नमस्ते दर्शकों, क्या आप भी ये सोचते हैं कि हाई आईक्यू होना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है या फिर गारंटी है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिन लोगों का आईक्यू बहुत स्ट्रांग है या फिर वीक है, वो किसी भी परिस्थिति को भांपने में या नहीं भांपने में एक पल नहीं गंवाते या फिर डर जाते हैं? सही समय पर सही फैसला ले पाते हैं क्या? वहीं आप भावनाओं में बहकर खुद का ही नुकसान कर लेते हैं क्या? अगर ऐसा सोचते हैं तो उसमें कुछ नया बात नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा अक्सर होता भी है। बस दिक्कत की बात यह कि इंसान समस्या के सॉल्यूशन की बजाय समस्या के बारे में ही एक अपने दिमाग में बात ले आता है और उसी को सोचता रहता है बार बार, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद बाकी की सारी पॉजिटिव चीजें इग्नोर हो जाती हैं या यूं कहें कि निगलेक्ट हो जाती हैं। जैसे आईक्यू को ले लीजिए आप। आमतौर पर आईक्यू का नाम सुनते ही दिमाग में यह खाका बन जाता है कि जिसका आईक्यू ज्यादा है वो बहुत दिमागदार और तेज होगा। लेकिन क्या सिर्फ दिमागदार और तेज होना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईक्यू के अलावा भी ईक्यू और एक्यू है, जिनका हमारी जिंदगी में अहम रोल है। आज हम आपको आईक्यू, ईक्यू, एक्यू इन तीनों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ये क्या है, क्यों है और क्या करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंसान इन्हें समझने में कहां और क्या गलती करते हैं। साथ ही जो मिथ्स हैं और जागरूकता की कमी है वो लोगों में, उसे भी हम दूर करने की कोशिश लगातार करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। बौद्धिक क्षमता परखने का एक मापदंड है, एक माप है, जिसको आईक्यू के रूप में बोलते हैं। ईक्यू जो इमोशनल व्यक्ति होते हैं, लोगों के प्रति तकलीफ को देखकर उनके मन में भी दर्द उठता है। आईक्यू लेवल तो ये हर व्यक्ति के उसकी जीवन की क्षमता होती है, उसको परखने के लिए वो कितना इंटेलिजेंट है उसको हम बोलते हैं आईक्यू। और उसके बाद में एक्यू लेवल जो होता है उसकी कठिन परिस्थितियों में लड़ने की कितनी उसके अंदर संघर्षशीलता है जीवन में वो आती है, उसको अपन एक्यू लेवल बोलते हैं। ईक्यू लेवल जो होता है वो होता है कि इमोशनल प्रभाव, दूसरे की भावना को समझना ही ईक्यू लेवल कहलाता है। अच्छा, ये तीनों इंटरकनेक्टेड भी हैं, बिकॉज अगर हम लोग दूसरों की भावनाएं नहीं समझते, आपसी मिलनसार नहीं होते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जनरल नॉलेज भी वीक रहता है, क्योंकि हम अपने ही अंदर रहते हैं। सबसे ज्यादा जो इसका दुष्प्रभाव ये मिल रहा है कि जो यूथ है वो यूथ इंटेलेक्चुअल पावर भी खोता जा रहा है, इमोशनल पावर भी खोता जा रहा है, और ऑटोमेटिकली एक दूसरे से डिस्कनेक्शन की वजह से हमारी जो एक बोलते हैं ना अखंडता या एकता, वो चीज कम होती जा रही है। तो इस टॉपिक पे बात भी किया जाना चाहिए और इस टॉपिक पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केवल सतही ज्ञान, ऊपरी ज्ञान प्राप्त करना और निचली पूरा ज्ञान प्राप्त करना, ये बहुत अलग बात है और ये सब एक दूसरे में इनबिल्ट है। जहाँ हम इंटेलिजेंस की बात करें, हम उनके संवेदनशीलता की बात करें, तो ये सब एक दूसरे पर ही निर्भर है, एक दूसरे पर ही आधारित है और इस पर बहुत गहराई से चर्चा होनी चाहिए। मुझे बहुत पसंद आया आपका ये टॉपिक, इस पर आपने चर्चा के लिए, संवाद के लिए, एआई के कारण या डिजिटल ये प्लेटफॉर्म आने के कारण उसका बौद्धिक विकास, और वो सोचना भी नहीं चाहता है। असल में बात तो यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एआई पे निर्भर नहीं होते हुए अपना खुद की भी सोचने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि क्लासेस में भी हम देखते हैं कि यदि उनको कहा जाए कि भाई ये टॉपिक तो मैडम एआई से ले आएंगे या एआई से ले ले, वो किताबों को तो हाथ लगाना ही नहीं चाहते या लाइब्रेरी में विजिट करना ही नहीं चाहते। की अगर बात करें तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन में दुनियादारी समझना, तो आज के ज़माने की अगर हम नई जनरेशन की बात करें तो वो मोबाइल में ही अपनी दुनिया खोजती है। मोबाइल के बाहर सोचने का या दुनियादारी निभाने का समय ही नहीं है उनके लिए। सोशल होने का मतलब होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक, ट्विटर, इस पे ही उनकी दुनिया सिमट जाती है। तो और आज का जो युवा वर्ग है वो आईक्यू तो उसके पास बहुत ही कम रह गया है, क्योंकि उसने किताबों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। टोटली जो वो डिपेंड हो रहा है पूरा गूगल पर, मोबाइल पर, और मोबाइल तो ऐसा हो गया है जैसे जिस तरह से सांस लेना जरूरी होता है व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए, उसी तरह से उसने उसको मान लिया है कि मोबाइल के बिना तो अपना जीवन ही नहीं है। दर्शकों, अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, अपने दिमाग को स्ट्रांग करना चाहते हैं और भावनात्मक रूप से और मजबूत होना चाहते हैं, तो आज का विषय आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने खास मेहमान आपके लिए बुलाए हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रिया दुबे शर्मा जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विपुल, आप
मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयद फाजिल, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मीनल पाठक आप लीडरशिप कोच हैं। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दर्शकों की जानकारी के लिए जिन्हें ये कंफ्यूजन हो थोड़ा समझ में कि IQ, EQ, AQ, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो आपके दिमाग का पैरामीटर, आपके हौसला और हिम्मत का पैरामीटर और आपका इमोशनल पैरामीटर कितना अप है एंड डाउन है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रिया दुबे मेरा आपसे है, आप मुझे पहले ये बताइए दर्शकों के लिए कि भाई ऐसा क्या है, क्यों दर्शकों को समझना चाहिए कि IQ, EQ, AQ है क्या, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे हमें मिलेगा क्या समझने से? जी देखिए, IQ क्या जब हम बात करते हैं तो वो सीधी सी सरल भाषा में समझे तो हमारे इंटेलिजेंस को लेकर रिलेट करता है। इंटेलिजेंट क्वोशंट जिसे हम कहते हैं IQ, इमोशनल क्वोशंट को हम EQ के तौर पे जानते हैं, और हमारा जो एडवर्सिटी क्वोशंट है वो है AQ। अब इन तीनों में जो इनकी पहचान है वो ये है कि IQ कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, हमारी कैपेसिटी, जहां हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं, स्कूल में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। इमोशनल क्वोशंट और AQ, एडवर्सिटी क्वोशंट, ये दोनों ही हमारी दैनिक दिनचर्या में भी रोज़मर्रा ही इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इमोशनल क्वोशंट ये बताता है कि आप कितने भावनात्मक तौर पर स्थिर हैं और आप कितने बेहतर दूसरों की भावनाओं के साथ जुड़कर एम्पैथेटिकली बिहेव करते हैं। बात आती है इमोशनल एडवर्सिटी क्वोशंट की, AQ की, तो वो ये बताता है कि कितनी एडवर्स कंडीशन में, कितनी विरोधाभासी स्थितियों में आप अपने आप को उतना ही बैलेंस रख पाते हैं और क्या हार और फेलियर्स आपको तोड़ पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें डिफाइन करती हैं होलसम एक पर्सनैलिटी को किसी भी इंसान के, और इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इनका बैलेंस होना जरूरी होता है दर्शकों, इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस रहेगा तो कामयाबी मिलेगी और आप पूरी तरह से, हर तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्वस्थ रहेंगे। यही तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर विपुल भारती, आप तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को मोटिवेट कीजिए समझाने में प्लीज, कि सिर्फ IQ पर ध्यान देते हैं लोग, लेकिन EQ, AQ क्या उसे साइडलाइन कर देते हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान होगा फिर? परफेक्ट। सो दर्शकों, सबसे पहले आपको नमस्कार, और मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपके लिए सक्सेस पाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और वो कहते हैं 3S फॉर्मूला। 3S फॉर्मूला मीन्स स्मार्ट थिंकिंग। सो स्मार्ट थिंकिंग हमें चाहिए जिंदगी में सफल होने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। सो स्मार्ट थिंकिंग हमारे पास आती है IQ से। सो IQ इज ऑल अबाउट स्मार्ट थिंकिंग। देन आता है स्मार्ट डीलिंग। स्मार्ट डीलिंग इज ऑल अबाउट कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है। याद रखिएगा 20% सक्सेस आपकी डिपेंड करती है IQ पर, और 80% आपकी सक्सेस डिपेंड करती है EQ पर और AQ पर। EQ मतलब कि किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से अपना बिहेवियर आप शो करते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग AQ is all about a strong mind. So smart thinking, smart dealing and strong mind. स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब क्या होता है कि कितने आप जिंदगी में डिसिप्लिन हैं, कितना आप टफ सिचुएशन को फेस करते हैं। आज आप देखते हैं कि लोगों के पास इंटेलिजेंस भी है, कई सारे बड़े लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं उन इंटेलिजेंस के बेसिस पे, बट वो जिंदगी को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं डील कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका AQ उतना स्ट्रांग नहीं है। AQ मीन्स डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे ही वो टफ सिचुएशन देखते हैं वो गिव अप कर देते हैं। सो अगर जिंदगी में आपको सफल होना है तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। SSS फॉर्मूला जिंदगी में लाना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन IQ बेसिस पे होता है कि किस तरह से आपकी अप्रोच है, किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को एक मुकाम तक पहुंचाना है तो आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपका EQ बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जब आप किसी बिजनेस में होगे या जॉब में होगे, आपके पास टफ सिचुएशंस आएंगी। उस टफ सिचुएशन को फेस करने के लिए आपका AQ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये 3S फॉर्मूला अगर आप जिंदगी में लगाएंगे तो बैलेंसिंग लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई कम या ज्यादा की बात नहीं है। अगर आपकी लाइफ में डॉक्टर विपुल भारती और डॉक्टर प्रिया दुबे, आप दोनों की बातों से कम दर्शकों को ये तो समझ में आ गया कि तीनों कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और जिंदगी में होने कितने जरूरी हैं, क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन यह भी तो समझना जरूरी है कि पता कैसे चलेगा
कि भाई हमारा पैरामीटर कितना हाई है या लो है? ये बताएंगे सैयद फाजिल। सैयद फाजिल, क्योंकि आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों के बीच में रहते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज ये भी बताइए कि मैं ही अगर आपके सामने बैठा हूं, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरा IQ लेवल क्या है, EQ लेवल क्या है, AQ लेवल क्या है? इसके लिए क्या मैं टेस्ट करूं फिर? ठीक है, तो फिर देखिए, अगर हम जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वी लर्न, वी रिपीट, तो ये रिपीटेशन से नहीं मालूम पड़ता आपका IQ EQ लेवल। व्हेन न्यू चैलेंजेस कम, ईश्वर ना कैसे चेस करता है, जब नए चैलेंज आपके पास आते, ऑल ऑफ अ सडन एक प्रॉब्लम आपके पास आएगा, वो प्रॉब्लम में आपका थिंकिंग क्वेश्चन, पैशन क्वेश्चन, आपका एनालिटिकल क्वेश्चंस, आपका क्रिएटिव क्वेश्चंस, आपका वर्बल क्वेश्चंस, आपका फोकस क्वेश्चंस, आपका अटेंशन क्वेश्चंस, आपका अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चंस, ये सब पैरामीटर तब ऐड करना चालू करेगा। एक नए एटमॉस्फेयर में, एक नए प्रॉब्लम में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टेप, कैसा स्टेप, कितना रिसर्च, कितना एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं, और कैसे अडॉप्ट करते हैं, और कैसे अग्री करते हैं, और कैसे उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, इससे मालूम पड़ेगा कि गिवन टाइम में आप कितना अच्छा अपने ब्रेन का यूटिलाइज किया। स्कूल में हम जो कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको हम जल्दी से आप प्लीज सर जल्दी से आप एक इंपॉर्टेंट नोट पर पेरेंट्स को दे दीजिए, वो अपने बच्चों का ये तीनों जो पैरामीटर हैं कैसे जांचे, बस 3 पॉइंट्स में प्लीज। सैयद साहब जी, क्या बोले आपने? मेरा पॉइंट ये था कि प्लीज आप पेरेंट्स को बताइए कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, 3 पॉइंट बता दीजिए, वो कैसे पता चले उनके बच्चे का IQ EQ AQ लेवल कैसा है, बस छोटे से संक्षेप में बहुत। तो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है वो ये जाने कि बच्चों को आउट ऑफ द बुक्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स करना, सोचना शुरू करें। वो अपनी जिंदगी के हर रोज की समस्या पर छोटे छोटे क्वेश्चन करें, जो लॉजिकल हो, रीजनिंग वाले हो, अडेप्टेबल हो, रिसर्चिव हो, रिनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, कॉन्सिलेट हो, कॉन्क्रीट हो, फ्लेक्सिबल हो। अलग अलग सिचुएशन दे बच्चे को, और आर्टिफिशियल सिचुएशन, और बच्चा उस सिचुएशन से कैसे ऐड करता है, आपको क्या आंसर था, बुकिश आंसर, किताबी आंसर, कॉपी वाले आंसर कभी आपका IQ EQ डेवलप नहीं करेंगे। जब पेरेंट्स बच्चों से कोई कहानी के थ्रू या कोई बातचीत के थ्रू या एवरीडे के प्रॉब्लम के थ्रू उनके इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको मौका देंगे, एक्सपोजर देंगे, उनको इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, तब उनका IQ EQ SQ सब बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात बताइए। प्लीज पेरेंट्स नोट डाउन कर लीजिए इन बातों को। अपने बच्चों के भविष्य को आप संवारना चाहते हैं तो आज से इन पर काम कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। डॉक्टर प्रिया दुबे शर्मा जी, अब मेरा आपसे पॉइंट ये जानना जरूरी है कि IQ EQ AQ सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है अगर एक इंसान या बच्चा कह लीजिए या युवा पीढ़ी है, वो अपने कह लीजिए कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, सोचता है कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है? देखिए, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूंगी जहां छोड़ा था कि इन तीनों में से किसी एक को इम्पोर्टेंट बता पाना मुश्किल होगा, और यहाँ बात आती है बैलेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि देखिए IQ कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो जेनेटिक होता है, आप उसके साथ पैदा होते हैं, उसकी डेफिनेटली उसमें हम प्रोग्रेस कर सकते हैं जब आप विंडो और वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन EQ और AQ जो है, इन्हीं को AQ जो है वो दोनों ही हमारे हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं कि किन परिस्थितियों में हमने सामना किया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा EQ और AQ डिसाइड होता है। AQ आज के डेट में बहुत नया कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए, तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या ये इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये बात को कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपका IQ ठीक है लेकिन आप इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, या आप खराब परिस्थितियों में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं, तो आपका AQ खराब है, तो सिर्फ IQ अच्छे हो जाने से ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। या अगर आपका टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपकी लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक नहीं है, IQ आपका उतना डेवलप्ड नहीं है, तो भी आप बेहतर सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और इन सब से ऊपर अगर आपका AQ जो एनवायरमेंटल कंडीशन है कि भाई ठीक है, मेरा एक स्टैंडर्ड IQ है या मेरा एक स्टैंडर्ड EQ है, इन परिस्थितियों में मैं उतना बेहतर नहीं जूझ पा रहा हूं, अगर ऐसे में डर कर आप हार मान जाएंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे तो आपका EQ खराब होगा। इसलिए इन तीनों में से किसी एक को भी किसी से बेहतर बताना ये गलत होगा। इन तीनों के बीच में हमारा एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड बैलेंस बना होना चाहिए, और समय समय पर डिफरेंट एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें इन्हें और इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, मीनल पाठक जी, आप लीडरशिप कोच है। मीनल पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ी देर से जुड़ी हैं लेकिन चर्चा बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अब
अब हमारा सवाल यह है कि जिन 3 एक्सपर्ट्स पर हम बात कर रहे हैं, आज के टाइम में बच्चों पर, युवाओं पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? जिस तरह से मोबाइल का ओवर यूज हो रहा है, दिमाग पर सोचने से ज्यादा हम एआई पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है? इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? So I believe आजकल पेरेंट्स EQ और AQ को भूल चुके हैं। आइडियली तो उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड एवरीबडी इज स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन IQ। बच्चे पढ़ लें, बच्चों पे सिलेबस खत्म करना, ट्यूशंस करना, कोचिंग करना, इन सब चीजों का इतना ज्यादा प्रेशर है, IIT क्लियर करना, कि आप देखेंगे कि इस सभी रैट रेस में कहीं ना कहीं बच्चों के इमोशनल हेल्थ एज वेल एज बच्चों का सोसाइटी में मतलब कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, और कंपटीशन की भावना इतनी बढ़ा दी गई है कि हर बच्चा दूसरे को एज अ कंपटीशन देखता है। वो एक फ्रेंडली ढंग से एक ग्रुप स्टडी के पैटर्न में इकट्ठे पढ़ने का, और एक सक्सेस का जो एक बहुत बेसिक मूल मंत्र होता है, वो होता है यू विन आई विन। सो इट्स नॉट दैट कि कोई दूसरा हारेगा तभी आप जीत सकते हो, आप भी जीत सकते हैं, दूसरा भी जीत सकता है, और सभी पूरा समाज का प्रोग्रेस तो तभी होता है जब हर कोई जीते। तो ये वाले एस्पेक्ट सिखाने के लिए आजकल समाज में कोई नहीं है। पेरेंट्स आर जस्ट स्टैंडिंग देयर लाइक कोचेस कि भागो बच्चों भागो, लाइफ में एक रेस लगी है और तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें शर्मा जी के बच्चे से पहले आना है, या तुम्हें मिश्रा जी के बच्चों से पहले जीतना है। तो ये वाली जो एक होड़ है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक इमोशनल बैलेंस है वो बहुत बिगड़ रहा है। बिकॉज बच्चे इतना सब पढ़ के जब IIT और इन सब कैंपसेस में पहुंचते हैं और वहां जाकर भी उनको बस नॉर्मल ही लाइफ दिखती है, तो उनको लगता है कि उन्होंने अपनी इतनी सारा जो सेक्रीफाइस किया वो क्या सिर्फ इसके लिए था। मतलब दे फाइंड इट बहुत वर्थलेस लगता है उनको आफ्टर रीचिंग देयर, बिकॉज एक बहुत बेसिक पैरामीटर है, वी ऑल आर ह्यूमंस एट द एंड। तो हमारी जो एक इमोशनल हेल्थ है वो बहुत अमेजिंग रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस में। यू कैन हैव एवरीथिंग, लेकिन अगर आप इमोशनली एम्प्टी हैं और आपको इमोशनली काम नहीं है, इनर पीस नहीं है, तो आपको कोई भी सक्सेस नहीं लगेगी। तो इसलिए वो जो एक इमोशनल पैरामीटर है ना, उसको साथ लेकर रखना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे कम्युनिकेशन बना के रखिए, और बच्चों की इमोशनल हेल्थ को समझिए। व्हाट अ किड इज गोइंग थ्रू, कितने स्ट्रेस में है, कैसे स्ट्रेस में है, उससे आपको उसके स्ट्रेस को रिलीव करने के बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल पुट हिम इन एनी स्पोर्ट। आजकल बच्चे गेम्स भूल चुके हैं, खेलना भूल चुके हैं, पूरा टाइम या तो वो ऑनलाइन स्क्रीन्स पे हैं या फिर वो अपने बुक्स में हैं। सो वेयर इज दैट द होल आइडिया ऑफ सिटिंग आइडल, खाली बैठना, अपने माइंड से कुछ क्रिएटिव सोचना, वो कुछ प्रोग्रेसिव सोचना, कुछ पॉजिटिव सोचना, वो सब वाला गैप हमने बच्चों का हटा दिया है। नाउअडेज यू विल नॉट सी अ किड रनिंग अराउंड इन द ग्राउंड प्लेइंग फ्रीली विदाउट एनी गोल। हमें ऐसा लगता है कि अगर 5 साल के बच्चे का भी कोई गोल नहीं है तो बच्चा सही रास्ते पे नहीं है, जबकि बच्चों के गोल्स का एक एज है। आपको बच्चों को तब उस साइड पे लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 3-3, 4-4 साल के बच्चों को पेरेंट्स 3-3 लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं। वो एक टाइम है जब बच्चा अपने इमोशंस को ही समझने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको इस कोचिंग में लगा देते हैं कि आज तुम फ्रेंच भी सीख लो, चाइनीज भी सीख लो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज अ रेस रनिंग। आइडियली आपको अपने बच्चे को किसी स्पोर्ट में डालना चाहिए, बिकॉज़ दैट्स द ओनली थिंग जहां बच्चा हारना सीखेगा। ठीक है, आप हर जगह बच्चे को जीतने आपने पता है कि आपने एक मार्गदर्शन दिया है कि प्लीज इन बातों पर ध्यान रखना है, तो आपका बच्चा ओवरऑल उसकी ग्रोथ हर डिपार्टमेंट में होगी, सिर्फ एक फील्ड में नहीं, हर डिपार्टमेंट में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर विपुल भारती, अब सवाल यह है कि क्या IQ अच्छा होना, AQ अच्छा होना सफलता की गारंटी है? आप तो कई लोगों से मिलते होंगे, देखते होंगे, किसी का दिमाग बहुत तेज है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, यानी मान लिया जाए कि वो जिंदगी में सफल होगा ही होगा। 100% है सब। मैं एक चीज बोलूंगा, आप सबने जो बातें करी हैं बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि इन सब का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, अगर हम उसे समझेंगे तो इन तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगी। अगर हम बात करते हैं IQ की, सो IQ का मतलब यहां पर मैं लेता हूं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से। अगर आप बच्चे को या किसी भी इंसान को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताते हो कि डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से उसका सही यूज करना है। IQ का मतलब केवल ये नहीं है मैथमेटिक्स में नंबर लाना। IQ का ये भी मतलब है कि आप सही समय पे सही तरीके से सही डिसीजन लेने की एबिलिटी भी डेवलप कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप सही समय पे गलत डिसीजन लेते हो तो जिंदगी में आप सफल नहीं होगे। तो डिसीजन लेने की एबिलिटी भी IQ से ही आती है, तो IQ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज EQ इज ऑल अबाउट
रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझना, ह्यूमैनिटी की इंपॉर्टेंस समझना, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस समझना। हमेशा याद रखिएगा कि आपके संस्कार ही आपके संसार बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। तो ये EQ से ही डेवलप होगा। आदमी आज इमोशनली वीक होता जा रहा है, इसलिए रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, इसलिए ह्यूमैनिटी की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, इसलिए वो पढ़ लिख तो बहुत कुछ जाता है लेकिन वैल्यूज के बेसिस पे इंसानों को इंपॉर्टेंस नहीं देता, इंसानियत को इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसको किसी ना किसी एक ऐसे डिक्टेटर की जरूरत पड़ती है जो उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कराता है। तो जब डंडा दिखता है तभी आदमी इमोशंस को समझ पाता है। एक्चुअल अगर आपको जिंदगी में एग्जांपल लेते हैं सर, और मैं प्लीज सभी दर्शकों से, अपने मेहमान से कहूंगा कि वो उस पर फोकस करें जो मैं कहने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सैयद फाजिल जी, क्या यह कहना गलत नहीं होगा, कोई भी इंसान हो, आप हो, मैं हूं, हमारे दर्शक हो, मेहमान हो, हम कितनी बार भी हार जाएं लेकिन जीतने का मादा रखने के लिए खड़े हो सकें। ये वो कड़ी है। अगर हमारे पास तीनों चीजें स्ट्रांग हैं तो हम कभी भी कर सकते हैं ऐसा। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि नेचर ने हमको बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं एवरीडे हमारे लाइफ में। जैसे हमें डाइट ढूंढना है, टेरिटरी ढूंढना है, ज्योग्राफिक इंटेलिजेंस है, हिस्टोरिकल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, रेफरिंग है, कॉन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस है, प्रैक्टिस है, एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल है, लॉजिक है। ये सारे ऑप्शंस है। तो हर दिन लाइफ में जो आप एक्शन करते हैं उन सारे में कुछ न कुछ IQ, EQ, SQ, कुछ न कुछ PQ, LQ, TQ, SQ, आपका कुछ डेवलप होता रहता है। ओवरऑल जो मादा है, जो कॉन्फिडेंस है, जो एबिलिटी है, जो एडेप्टेबिलिटी, AQ, एडेप्टेबिलिटी, और इसके बाद कॉन्फिडेंस, हौसला, इसके बाद जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी फैक्टर है। रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ेगा तो आप कोशिश करेंगे तो एफर्ट करेंगे तो इनपुट करेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे तो आप ग्रो करेंगे तो इंटेलिजेंस बढ़ेगा। ये सब जाल है, नेट है। तो कितने एक्सपोजर मिलते हैं आपको? ये है कि सबसे बड़ी जो आपने बात कही, हिम्मत रखना है, हर चीज को फेस करना है, एक्सपोजर दीजिए, बच्चों को फेस कीजिए। फेल पास इज नॉट नेवर मैटर, व्हाट मैटर इज एक्सपीरियंसिंग, एक्सपोजर, डिकोडिंग, रेफरिंग, एनालाइजिंग, कंप्यूटिंग, कोरिलेटिंग एंड डिबेटिंग एंड कम्युनिकेशन। दीज फैक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है मीनल पाठक जी, पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत डिफरेंस आ चुका है, सोसाइटी वाइज, इमोशनल वाइज, रिलेशनशिप वाइज। फिर कैसे कोप अप करें, कैसे इन चीजों को स्ट्रांग करें, वो भी तब जब आसपास बहुत नेगेटिविटी फैल गई है? आई थिंक आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारी जो आज की जेंजी है वो बहुत ढंग से देगी, बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग मच बेटर देन अस। आई ट्रूली फील इतने एक्सपोजर के टाइम में कितने बैलेंस के साथ वो अपने करियर को, अपनी फैमिलीज को, अपनी फैमिली वैल्यूज को और अपने सोसाइटी में अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग टू सी। आई ट्रूली बिलीव हम लोगों का एक्सपोजर बहुत कम था, हमारे गोल्स भी बहुत लिमिटेड थे। हार्डली 2 या 3 फील्ड होते थे जिन विच वी हैड टू पिक, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो बीच में कुछ ह्यूमैनिटीज ले लो। आज बच्चों के पास इतना एक्सपोजर है, देन ऑल्सो दे आर वेरी क्लियर राइट फ्रॉम 11th 12th कि उनको क्या डिसीजन लेकर अपने किस करियर पाथ पे जाना है। और बहुत नए लेवल्स पे, बहुत न्यू स्टार्टअप्स में हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आ रहे हैं। दे आर रेडी टू बट आर दे इमोशनली स्ट्रांग? So वो हमें बनाना है। The idea is, that's what I'm saying, that's what I mentioned before, कि हम as a parents we are still on what we were before। मतलब हम millennials अभी भी वो हमारी 30-40 साल पुरानी जो हमारी माइंड गेम्स थी या जो भी जिस तरह का हमारा माइंडसेट था वही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। बट आइडिया हियर इज कि वो हमसे बहुत आगे की जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर के साथ चीजों को देख रही है। यहाँ पर एक फैक्टर जो उनको हमसे चाहिए सपोर्ट का, वो है वो इमोशनल सपोर्ट, कि वो जब एडवर्स सिचुएशन आए देयर हैज टू बी अ बैक ऑन विच दे कैन कम बैक टू। और आजकल पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और हमारे वे से काम नहीं कर रहे हैं, देन दे डूइंग इट देयर ओन थिंग, देन डोंट कम बैक टू मी। आई बिलीव यहाँ पर दोनों की दोनों जनरेशन्स को एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है। हमारे न्यू जनरेशन को पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और तब सपोर्ट चाहिए जब वो फेल करेंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ देम ट्राइंग दीज न्यू थिंग्स। तो वो इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं से हमारे से आना चाहिए। डोंट क्रिएट अ गैप बिटवीन यू एंड योर किड्स।
बिकॉज ऑफ थिंकिंग दिस कि वो अपनी राह चुन के आगे चल रहा है। एग्जैक्टली दैट्स द होल आइडिया। आपके बच्चे सिर्फ आप ही का परछाई बन के चले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। दे शुड बी एबल टू डिवाइस देयर ओन पाथ, and now that they are on their own paths, you should always be there to give them that emotional support and strength, because वो भी in the end बच्चे ही हैं। ठीक है, you know, kind of dabbling in new मीनल fields। जी, अपने लास्ट सेगमेंट में हम अपने मेहमानों से दो सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेंगे दर्शकों के लिए। डॉक्टर प्रिया दुबे, सबसे पहले आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तीनों ही एस्पेक्ट्स पे बराबरी से काम करें। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आपका एक एवरेज आईक्यू है, तो उस पर काम करके, बहुत सारे पजल्स सॉल्व करके, डेली की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करके आप अपनी आईक्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज आईक्यू के साथ पैदा हुए हैं तो भी अपनी ईक्यू ये काफी इस वक्त हैप्पी मोमेंट्स है, निराश कोई ना हो बिल्कुल भी। डॉक्टर विपुल भारती, नाउ इट्स योर टर्न। सर, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, बैलेंसिंग इज द सीक्रेट, और ये डिपेंड करेगा अपने ईक्यू को ज्यादा काम करें और रिस्क लेते रहें। छोटे छोटे रिस्क लेंगे तो आपका EQ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर सफलता तो हर किसी को मिल जाती, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आपके EQ से ही आती है। और इमोशनली लोगों के दिल को समझे। दो वर्ड होते हैं सर, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, लोगों को नहीं समझ पाओगे, तो आप बड़ी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। बैलेंस रखें, थिंकिंग को अपनी बेहतर करें, डिसीजन मेकिंग लेते रहें और जिंदगी में सफल हो जाओगे। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव। थैंक यू। ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, एटीट्यूड, लर्निंग, डिसिप्लिन, बिहेवियर, स्लीप, डाइट एंड राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। And the final comment from the leadership coach Meenal Pathak. Please go ahead, Meenal. Follow your passion। आपको अलग से EQ ये सब करने झंझट पे फंसने की कोई जरूरत नहीं है। Whatever your heart says, आप जिस भी चीज के लिए पैशनेट काम करेंगे ना, आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। You just have to stay on that track। And I believe आप अपने पैशन के लिए, अपने गोल्स के लिए हर तरह से हिम्मत करके जब काम करेंगे, you will be successful in your life। Very interesting observations, और यकीन मानिए दर्शकों, आपने इन बातों को ध्यान में रख लिया। सफलता की गारंटी है, खुश रहने की गारंटी है, इमोशनल रहने की गारंटी है। आप स्मार्ट बनेंगे, होशियार बनेंगे, और यकीन मानिए इमोशनली और स्ट्रांग बनेंगे। इन बातों को ध्यान रख लेंगे जो आज हमारे खास मेहमानों ने आप सभी को बताई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।